दोस्तों let us start the Pegasus, the malware, the spyware. So what is the news? So Pegasus is a spyware developed by an Israel cyber firm. The name of the firm is NSO Group, and this spyware can be covertly installed on the mobile phones वेदर रनिंग थ्रू iOS और थ्रू एंड्रॉयड। तो एक प्रकार का स्पाईवेयर है जो मोबाइल में जो है ज़ीरो क्लिक से डाउनलोड हो जाता है अपने आप, और फिर मोबाइल में वो डिफरेंट डाटा को चुरा सकता है। सो इन द 2021 प्रोजेक्ट Pegasus revelation suggests that the current Pegasus software is able to exploit all recent iOS up to iOS 14.6। सो पैगासस क्या है दोस्तों? सो पैगासस आप बार बार देख रहे हैं एक मालवेयर है, और मालवेयर में भी क्या है, एक स्पाईवेयर है। इजराइल फर्म एनएसओ ने बनाया है, और ये गवर्नमेंट के लिए बेसिकली यूज़ होना था, इंटर गवर्नमेंटल स्पाइंग के लिए, लेकिन ये फिर पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट के स्पाइंग के लिए भी यूज़ होने लगा। एंड इसको बहुत ज़बरदस्त स्पाईवेयर माना जा रहा है दुनिया में। एंड जो पेगासस प्रोजेक्ट है बेसिकली पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट Forbidden Stories and Amnesty International accessed a leaked database of thousands of phone numbers across the world targeted by a software called Pegasus। तो Amnesty International और जो है Forbidden Stories ने पहली बार पता लगाया कि बहुत हजारों की संख्या में कुछ खास लोगों के मोबाइल फ़ोन से डाटा लीक हो रहे हैं, एंड दे शेयर द डाटा विद द ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड पेगासस प्रोजेक्ट। तो पेगासस प्रोजेक्ट के तहत ये पता लगाया गया कि ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत और कैसे ये डाटा लीक हो रहे हैं। तो बाद में पता चला, ये सारे फाइंडिंग्स आए कि एन इजरायली कंपनी कॉल्ड एनएसओ ग्रुप मेक्स पेगासस स्पाईवेयर एंड इट इज कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम ए फोन। और ऐसा पता चला है कि एटलीस्ट 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, 3 अपोजिशन लीडर्स, constitutional authorities, government officials, scientists and major 40 journalists in India were targeted by spyware। So why spyware is created? The spyware is designed to gain access about the person through by access in the devices without the knowledge of the user। कई देश के प्रधानमंत्रियों के मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर अपने आप जाके डाउनलोड हो गया और उनके बारे में ये सूचनाएं इकट्ठी कर रहा है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की इंफॉर्मेशन हो। सो व्हाट काइंड ऑफ अटैच पेगासस कैन डू? सो पेगासस इन्फेक्शंस कैन बी मेड थ्रू ज़ीरो क्लिक अटैच, मतलब चाहे क्लिक के थ्रू भी अटैक हो सकते हैं या ज़ीरो क्लिक अटैक, भले ही हमने किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया तो भी ये एक्टिवेट हो सकता है। और इट डू नॉट रिक्वायर एनी इंट्रैक्शन फ्रॉम द फोन्स ओनर इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो ये ज़ीरो क्लिक भी हो सकता है, क्लिक के थ्रू भी हो सकता है। एंड दिस स्पाईवेयर जो है दिस विल बी ऑफन एक्सप्लॉइट ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। दैट मीन्स कि ये जो है किसी भी समय ये एक्टिवेट हो सकते हैं। और जो ज़ीरो डे एक्टिविटी का मतलब है, ज़ीरो डे इज़ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी अननोन टू दोज हु शुड बी इंटरेस्टेड इन इट्स मिटिगेशन। यानी जिस कंपनियों ने वो मोबाइल बनाया है वो उनके पास हालांकि इसकी तकनीक होना चाहिए, लेकिन अगर हम कहीं ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी है ना, उस समय उस दिन उनके पास इसका कोई उपाय नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी इज अ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्लॉ दैट इज अननोन टू द सॉफ्टवेयर वेंडर एंड दे डू नॉट इवन हैव ए पैच टू फिक्स द फ्लॉ। तो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी पूछ सकते हैं क्या है, तो जो मोबाइल बनाने वाले हैं जो उसके लिए उत्तरदायी हैं उनको भी नहीं पता होता कि इसका उस दिन क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो इससे जो है बहुत सारी सूचनाओं का एकत्रण किया जा सकता है। सो टू whom the spyware targets? The spyware targets the leader of the leader of the nation, the politician, the prime minister, the human rights activist, journalist, lawyer, scientist, to number of persons it can target। So is there any pending lawsuit against such application? So 2019 में जो WhatsApp जो है they filed a lawsuit in the US court against the NSO group which is having this spyware। Okay, the NSO group is targeting the cyber attack। तो इनके खिलाफ जो है malicious सॉफ्टवेयर को लेकर lawsuit भी चल रहा है। And does the spyware infect both Android and Apple devices? Yes, it is capable of targeting both Apple as well as Android devices।
Then what information Pegasus can collect? Pegasus can collect any information of the user, whether and they can allow the spyware can allow the real-time monitoring of the calls. They can watch the email, social media posts, any kind of message, even the encrypted messages we send through WhatsApp, they can be even seen by the spyware, and they can be sent to the back office. And they can even collect the names, the passwords, even the bank passwords, notes and documents. And even the spyware can automatically activate the microphone, the cameras to perform the secret video making, the clipping of the persons. तो बहुत ही खतरनाक स्पाईवेयर है। एंड बात आती है कि हाउ कैन वन प्रिवेंट द पेगासस अटैक। So if a person wants to really protect himself from the attack, so what he should do? Number one, कि a person should secure himself and he should keep the mobile apps updated। तो मोबाइल जो भी आपके iOS है या Android है, उसके जो भी आपको अपडेट्स आते हैं वो हमेशा आप अपडेट करते रहें। Then user should refrain from clicking the link sent through messages through email। जो लोग हमको जानते नहीं है, वो हमको अगर मैसेजेस दे रहे हैं, उस पर कुछ लिंक है तो उनको कभी भी क्लिक नहीं करिए। एंड अवॉइड द इंटरनेट कॉल फ्रॉम अननोन सेंडर, उसको भी आप अवॉइड करिए, उससे भी एक्टिवेट हो सकता है। And only click the links sent by only the trusted and the known contacts। उन्हीं लोगों के लिंक को आप क्लिक करिए जो आपके लिंक को आप जानते हैं। एंड अवॉइड पब्लिक एंड फ्री वाईफाई सर्विसेज। आप होटलों में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं और मुफ्त में मिलने वाली वाईफाई से आप अपना अगर मोबाइल चलाते हैं तो भी ये स्पाईवेयर लोड हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखें, अपने आप को स्पाईवेयर से आपको बचाना है। तो अब हम आए कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू काउंटर द साइबर अटैक्स। तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारे इसके लिए तंत्र हैं। वी हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो 2017 से ये काम कर रहा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, एंड इट इज़ टू स्कैन इंटरनेट ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन डाटा on a real-time cyber threats basis। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है। देन वी हैव साइबर स्वच्छता केंद्र, ये भी 2017 से प्लेटफॉर्म इस तरह के काम कर रहे हैं। दे ट्राई टू वाइप आउट द वायरसेस एंड द मालावेयर। तो जो भी इस तरह के वायरसेस हैं, मालावेयर है, उनकी सफाई करते रहते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र। देन साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव 2018 से चलाया जा रहा है, जो कि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड ये इसमें इस काम में जो बहुत सारे जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स और आईटी जो स्टाफ है वो मदद करता है। देन वी हैव इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C बोलते हैं, इंडियन, C फॉर साइबर, C फॉर क्राइम, C फॉर कोऑर्डिनेशन एंड C फॉर सेंटर। तो ये भी साइबर क्राइम पे कंट्रोल करता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एंड वी हैव सर्टिन, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स। पूछते हैं दोस्तों सर्टिन, तो कंप्यूटर एनर्जी जो इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है, ये नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, और ये ऐसे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करती है। इट कलेक्ट्स एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद साइबर अटैक्स, और इट ट्राइज टू फोरकास्ट in advance about the possible cyber attacks, and it coordinates among the various cyber attack incidences। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पाईवेयर पेगासस के बारे में। ये पेगासस क्या है, इसे किस कंपनी ने बनाया है, और किस तरह से ये पेगासस प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से पेगासस क्रिएट हुआ, किस तरह से काम करता है। ये 0 क्लिक से काम कर सकता है और 0 डे अटैक करता है, यानी जिस कंपनी ने बनाया उसके पास कोई सोल्यूशन उसका उस समय नहीं होता है। किसको टारगेट करता है और कितना अंदर जाके स्पाइंग कर सकता है दोस्तों, वो भी हमने देखा। फिर इसके खिलाफ क्या क्या लॉ सूट्स हैं वो हमने देखे। फिर हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं पेगासस के अटैक से हमने देखा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या हमारे यहाँ रिस्पांस फोर्स है, कैसे, लाइक वी हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, वी हैव साइबर स्वच्छता केंद्र जो अपने आप इस तरह के मालावेयर को और वायरसेस को जो है कंट्रोल करता रहता है। देन वी हैव इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, और एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी हमारे यहाँ ये काम कर रही है।